हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो गाइज़ यहाँ पर एसएससी CHSL 2019 का 12 अक्टूबर का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और जीएस का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। 25 के 25 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। 5 मिनट के अंदर हम लोग ये एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। और अगर गाइज़ आप लोगों को लगता है कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत लिया गया है तो आप लोग कमेंट करके उसको रेक्टिफाई ज़रूर करें। ये एक विनती है आप लोगों से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो स्टूडेंट्स के द्वारा ही दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर कुछ भी आपको एरर इसमें दिखता है तो इसको रेक्टिफाई ज़रूर करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। यहाँ पर डेट देखिए पूछा जाएगा, ये भी पूछ सकता है कि इस साल कब किया गया था, यानी कि इस साल के हिसाब से तो ये 2020 होने वाला 2020 होगा, ठीक है। 1949 26 जनवरी जब संविधान बन के रेडी हुआ था, जिस दिन लागू हुआ था उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। पूछा गया था सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने सजाया, देखिए डिसेंडिंग में सबसे पहले इंडस है, फिर गंगा, गोदावरी, कृष्णा है, ठीक है। इस हिसाब से आपको याद रखना है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो है, राज्य हड़प की नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हिस्ट्री का बहुत बार आ चुका है। अर्थक्वेक के इंटेंसिटी रेंज, अर्थक्वेक या फिर रिक्टर स्केल का शायद पूछा था, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई मान लीजिए मिस्टेक है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है फ्लैग होस्टिंग जो है, यानी कि झंडा किसने फहराया था? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक पे 1942 में जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो किसने जो है झंडा फहराया था? तो वो है अरुणा आसिफ अली, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है 2020 का? तो वो अमिताभ बच्चन को मिला है। उसके बाद पहली महिला पायलट जो है इंडियन नेवी की कौन बनी है? तो वो है लेफ्टिनेंट शिवांगी, ठीक है। ये दिसंबर का करंट अफेयर है। लेफ्टिनेंट शिवांगी जो है पहली फीमेल पायलट बनी है इंडियन नेवी की, ठीक है, एयरफोर्स की नहीं, इंडियन नेवी की। उसके बाद देखिए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछा गया था, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर, ठीक है, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है। गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का देखिए ध्यान में रखिएगा, चीमा यांडुंग ग्लेशियर, ठीक है, चीमा यांडुंग ग्लेशियर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुलिकट लेक कहाँ पे है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। लेक के बारे में पूछ रहा है, देखिए जो इंपॉर्टेंट लेक है उसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो भारत का सबसे बड़ा लगून जो है वो ओडिशा का चिलिका लेक है, ठीक है। लगून ये भी है, ठीक है, पुलिकट लेक भी लगून है, लेकिन सबसे बड़ा जो है भारत का लगून वो क्या है? ओडिशा का चिलिका लेक, ठीक है। pH वैल्यू पूछा गया था रक्त का। ये क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आया है या नहीं आया, थोड़ा सा आप लोग क्लेरिफाई कर दीजिएगा इसको। तो अगर आया होगा तो भी ठीक है, नहीं आया तो आंसर बता देता हूँ। 7.4 जो है अल्प क्षारीय, ठीक है। इसमें भी देखिए पूछ देता है कभी कभी साइंस में कि अल्प क्षारीय अति क्षारीय है, ठीक है, कि अल्प अम्लीय है कि अति अम्लीय है, ये सब पूछ देता है, ठीक है। तो ये जो pH स्केल है उसके हिसाब से इसका पता करते हैं हम लोग। तो 7.4 है, ठीक है। 7 के बाद होने से क्षारीय होता है, तो 7 और 8 के बीच में है तो ये अल्प क्षारीय होगा, ठीक है। 8 जब क्रॉस कर जाएगा तो अति क्षारीय हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बारे में, एवेक्यूएशन के बारे में पूछा था, तो कौन किया था उसने? तो वो है RD बनर्जी ने किया था। और हड़प्पा का याद रखिएगा, DR साहनी, यानी कि दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद यहाँ मिनिमम एज पूछा गया था प्रेसिडेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट इंडिया में जो है किस कंटेस्ट में आ सकते हैं? तो 35 साल की उम्र में जो है वो वैलिड एज है आपका प्रेसिडेंट के लिए। प्राइम मिनिस्टर में देखिए लोकसभा में जो कंटेस्ट होते हैं उसमें क्या एज रिक्वायर्ड है? वो है आपका 25 साल, ठीक है। तो लोकसभा से यहाँ से जा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। उसके बाद गवर्नर का जो एज है वो पूछ सकता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट मैंने दिए हैं एक्स्ट्रा। तो गवर्नर का कितना 35 हो जाएगा। आपका राज्यसभा का भी याद रखिएगा 30 होता है। हरियाणा का मुख्यमंत्री पूछ दिया गया था। देखिए सभी जो राज्य हैं उसका मुख्यमंत्री, कैपिटल अच्छे से याद रखिएगा। कोई राज्य है जिसका कैपिटल एक ही है, जैसे चंडीगढ़, पंजाब, और उसके बाद आंध्र प्रदेश का भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपका गवर्नर पूछ सकता है, तो गवर्नर भी सबका याद रखना है आपके सभी राज्य का। तो SN आर्य जो है गवर्नर है हरियाणा के, और मनोहर लाल खट्टर जैसा कि आपको पता है मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, ठीक है।
यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा गया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ पे है, तो गुजरात में है, लोकेटेड पूछा गया था, गुजरात में है। और 182 फीट की ये प्रतिमा है, और मतलब कि मूर्ति है, स्टैचू है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है, उनकी ये प्रतिमा है। और यहाँ पे देखिए नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है इनके डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ है इनका 31 अक्टूबर, ये भी पूछ सकता है। और उसके बाद पूछा गया था क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट कौन है? एनडीबी के प्रेसिडेंट तो मार्कोस तरोजियो, ठीक है, मार्कोस तरोजियो। और इसका हेडक्वार्टर एनडीबी का कहाँ है? चाइना में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रिवेंटिंग कैसे कर सकते, मतलब कैसे रोक सकते हैं रस्टिंग को हम लोग, यानी कि जंग लगने से आयरन को कैसे रोका जा सकता है? तो गैल्वेनाइजेशन होता है, ग्रीसिंग होता है, ऑयलिंग भी होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप देख लीजिएगा क्या ऑप्शन में था, क्या आपने किया है। नेक्स्ट देखते हैं। और गाइस कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि ये थोड़ा गलत है या फिर इसमें कोई चेंजेस है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ रेक्टिफाई उसको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हमको सुनने में हम लोगों को गलती हुई, या फिर स्टूडेंट ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हम लोग ठीक से सुन नहीं पाए हो, तो उसके कारण जो है थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये तो क्वेश्चन था ही नहीं, डाल दिया गया है। तो आप लोग उसको रेक्टिफाई ज़रूर कीजिएगा गाइस, ठीक है, ये आपसे निवेदन है। मालदीव्स के बारे में पूछा था कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। और कैपिटल माले है, करेंसी रूपी। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कंट्रीज़ हैं जिसका आपका कैपिटल करेंसी बार बार पूछा जाता है, तो वो भी देखिएगा एक बार, ठीक है। आईसीसी के बारे में पूछा गया था कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो वो है रोहित शर्मा। यहाँ पे एक और है स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर, ये ध्यान में रखिएगा, विराट कोहली को ये अवार्ड मिला है ये। और आईसीसी के जो हेडक्वार्टर है वो यूएई में है, दुबई में, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई में जो है आईसीसी का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे न्यू नेम ऑफ हेली नेशनल पार्क पूछा गया था, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी नाम है। और हेली किसी नाम के बंदे ने जो है ये पार्क का निर्माण करवाया था। और पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था 1936 तक, उसके बाद फिर 1950 में जो है इसको चेंज कर दिया गया और रामगंगा नाम रखा गया, फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और 1950 तक रामगंगा नाम था। और ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। ऑथर ऑफ ब्रंट शुगर के ऑथर कौन है? देखिए ऑथर से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अवनी ढोसी, ठीक है, अवनी ढोसी जो है ब्रंट शुगर की आपकी ऑथर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, क्रिस्टल अवार्ड किसको मिला है इस ईयर का? तो वो है दीपिका पादुकोण, ठीक है, WWF की, ठीक है। यहाँ पे CEO पूछा गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टेस्ला का, तो वो कौन है? इलोन मस्क, ठीक है, इलोन मस्क SpaceX के फाउंडर भी हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। SpaceX हो सकता है पूछ दे, तो इलोन मस्क जो है CEO टेस्ला के भी हैं और SpaceX के हैं, ठीक है। तो गाइस ये 23 क्वेश्चन था, हो सकता है 2 क्वेश्चन छूट रहा हो या फिर इतना ही हो, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्या क्या कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। कोई भी अगर मान लीजिए गलती हो तो माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। और एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन हम लोग लाने की हमेशा कोशिश करते हैं, कभी हम लोग नहीं चाहेंगे कि कोई भी स्टूडेंट मिसगाइड हो, मिसलीड हो, ठीक है। तो अगर कुछ भी अगर आपको लगता है कि इसमें गलत है तो आप रेक्टिफाई ज़रूर कीजिए, हम लोग सुधार उसका ज़रूर करेंगे। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित दीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, टाटा।